आप भी सोचेंगे कहाँ से, पूरा नहीं पूछ। ओशन साइंस का टॉपिक चल रहा था, जल्दी से थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूँ। आइलैंड्स का सेक्शन के लिए आप शायद एटलस लेके आए होंगे। एक बार तेज बोल के बताए लाए हैं? नहीं लाए हो वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं इसमें। आप लोग एटलस नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने इसके लिए भी आज जो है कुछ डिजिटल जो है मैंने अपने लेवल पर मेहनत किया है। अच्छा, पास आपको अगर होना है तो आप मेहनत करिए, हम तो अपने लेवल पर मेहनत करेंगे इसमें। तो ओशन ऑन द अर्थ को जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो धरती पर ओशन को पढ़ने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया। क्या बताया? पैसा तो बहुत जल्दी याद हो जाता है एटलस से। पी से पैसिफिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से साउदर्न ओशन, ए से। तो पैसा से हमारा 5 ओशन पता चल गया। और 5 ओशन के पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आइलैंड ऑफ द ओशन, है ना। तो आइलैंड ऑफ द ओशन में हम लोग आने वाले हैं। तो हेडिंग बना लेंगे आइलैंड्स ऑफ द ओशन। आइलैंड ऑफ द ओशन, आइलैंड ऑफ द ओशन जब हम जा रहे हैं ना, तो आइलैंड्स में बिल्कुल कंसंट्रेट करो, इसमें बातचीत नहीं करो। आइलैंड्स को पढ़ने के लिए हमने कुछ बेसिक रूल्स आपको बता दिए कि आइलैंड्स होते कैसे हैं इसमें। तो आइलैंड्स के 2-3 प्रकार होते हैं। हालांकि ये प्रकार करके पूछना बहुत ज़्यादा तो लॉजिकल नहीं है, फिर भी समझने के लिए ज़रूरी है। धरती पर हमारे जो प्लेट पाए जाते हैं ना, वो 2 तरह के प्लेट होते हैं। एक होता है ओशनिक प्लेट होता है, और एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। अच्छा, ओशन जो है, ओशन के ऊपर वाटर होता है, तो जाहिर सी बात है प्लेट ऊँचा कौन है, नीचा कौन है? ओशन वाला प्लेट नीचे है कि नहीं है? क्योंकि तभी तो इसके ऊपर हमारा ओशन है ना इसमें। तो जो नीचे होगा, जाहिर सी बात है उसके ऊपर धरती का ग्रेविटी लग रहा है, और ग्रेविटी जो है डेंसिटी के बेस पर लगता है। तो डेंसिटी के बेस पर लगता है, तो इनकी डेंसिटी प्लस में, और इसकी डेंसिटी कम होगी। तो इस आधार पर पहला कंसेप्ट हमें ये समझना है, क्योंकि हमारा जब ओशन बन रहा होता है ना, तो ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा होता है। ऐसा करके टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब ये ओशन हुआ हमारे पास। अब ज़रा देखेंगे, ये हमारा कॉन्टिनेंट है और ये हमारा ओशन है, लेकिन ये प्लेट जो है जुड़ रहा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका कोई स्ट्रक्चर बीच में ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो आइलैंड बनेगा, ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड होगा, है कि नहीं। ओशन के बीच में आइलैंड निकलने के चांसेस तो कम रहते हैं, क्यों भाई? ओशन की डेप्थ ज़्यादा रहती है। फिर भी इसके अंदर जो है रीजेस पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे रीजेस क्या होता है? जैसे कि धरती का जो सतह है, यानी कि सी लेवल से जो हमारा सरफेस है, सी लेवल से ऊपर का जो सरफेस देखा जाता है, उसको हम माउंटेन के नाम से जानते हैं, हिल के नाम से जानते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं कितना सी लेवल ऊपर है, कहते हैं नहीं सुना? सुना भी है कि नहीं सुना? तो सी लेवल से हम लोग पानी के लेवल से ऊंचाई और गहराई को नापते हैं, ऊंचाई और गहराई को। नहीं तो कैसे पता करें कितना ऊपर है हम लोग उसमें? तो इस लेवल पर देखा जाए इसमें, तो ओशन के नीचे जो है वो भी कुछ माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम मोटे तौर पर रीजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजेस कहते हैं। धरती पर जो पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं, उनको हम माउंटेन के रेंज कहते हैं। रेंज और रीजेस में अंतर पता चल गया आपको? ओके। तो माउंटेन के जो रेंज होते हैं ना, माउंटेन के रेंज जो है वो ये काफ़ी ऊपर और नीचे ऐसे करके जिगजैग फॉर्म में बन जाते हैं। लेकिन जो रीजेस होते हैं, वो रीजेस में इतना ज़्यादा जिगजैग नहीं होता है, और थोड़े थोड़े एलिवेशन सिर्फ बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसमें? ज़्यादा जिगजैग होगा तो ओशन का वाटर ही तोड़ देगा इनको, तो ओशन का तो फ्लो चलता रहता है ना इसमें। तो इसलिए एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। और इस रीजेस के साथ जो है अटलांटिक ओशन में 2 रीजेस पाए जाते हैं। कौन कौन से रीजेस? एक है चैलेंजर रिज और दूसरा है डॉल्फिन रिज। ये 2 रीजेस पाए जाते हैं। तो रीजेस मतलब क्या होता है? ओशन के नीचे के माउंटेन कह सकते हैं। माउंटेन कहा नहीं जाता, लेकिन कह सकते हैं, है कि नहीं। इसमें धरती के ऊपर क्या कहते हैं? माउंटेन। धरती के नीचे क्या कहते हैं? रीजेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये रीजेस हैं, जब ऊपर चले जाते हैं इसमें, तो कभी कभी थोड़ा ऊपर चले गए तो ये आइलैंड भी बना सकते हैं। पहला चीज़ क्लियर है। मान लीजिए कि पानी से थोड़ा सा ऊपर है, पानी से थोड़ा सा गहराई में डूबे हुए हैं, तो मान लीजिए ये गहराई में, इसके ऊपर जो है कोरल जम जाता है, प्रवाल जम जाता है। तो प्रवाल के जमने से ये भी पानी से ऊपर चले जाते हैं, जिनको हम प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। प्रवाल इतना ऊपर नहीं उठ सकता, ये रीजेस के ऊपर ही बैठता है ना, रीजेस के ऊपर बैठता है, जिसको हम मोटे तौर पर जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। तो एटॉल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब ये पानी से ऊपर चला जाता है, तो ये आइलैंड के रूप में स्ट्रक्चर में आता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास आइलैंड जो है ये 2-3 प्रकार के बनेंगे। एक तो कॉन्टिनेंट्स वाले आइलैंड बनेंगे, एक है ओशन में जो रीजेस के साथ आइलैंड बनते हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट आपका वॉल्केनिक आइलैंड, जो वॉल्केनोज के लावा से निकलने से बनते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड क्या बताया मैंने आपको? रीजेस के ऊपर जम जाते हैं,
प्रवाल मूंगे जम जाते हैं और जमने से जो है सतह के ऊपर आ जाता है, पानी से ऊपर आने से ये आइलैंड जैसा शो होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आइलैंड्स के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं और इस स्ट्रक्चर्स को एग्ज़ाम में कौन सा आइलैंड किसके द्वीप में कहाँ पर पूछा करके एग्ज़ाम का क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 साल पहले के या 3 साल पहले के क्वेश्चन में था कि आपका जो है साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में एक छोटा सा एक्स बना दिया गया था, ऐसा करके बना दिया गया था और पूछा गया था कि ये एक्स जो है कौन सा आइलैंड है, ऐसा करके पूछा गया। तो आप समझिए कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में इस तरह से मैप के साथ ये क्वेश्चन जब दे दिया जाता है तब आपको जो है उसको बताने के लिए एटलस को देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है ना। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 4-5 में से कौन सा है, मैप के साथ दिया जाता है। तो अब जो है ये सब सेक्शन प्रीवियस क्लास में हो चुका था, तो मैं चाहूँगा 2-3 बातें सिर्फ लिखकर आगे हम निकल जाएँ। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, टाइप्स ऑफ आइलैंड लिख लें, फिर आगे निकलते हैं। आइलैंड्स आर मेनली ऑफ Number 1 continental island, number 2 ocean islands, continental island, ocean island, next volcanic island, ज्वालामुखी द्वीप, नंबर नेक्स्ट कोरल आइलैंड्स। बस ये 4 वाला आइलैंड। अब पहला हम लोगों का आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन का तो पूरा हो गया था, है ना। तो हेडिंग एक बना लेंगे इसमें, आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन। थोड़ा सा एक बार जो मैंने आज मैप लिया उससे समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मैप लेके नहीं आ रहे। अब देखिए आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन में इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हमने पढ़ लिया था और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कौन कौन से आइलैंड है ज़रा देखिए। इसमें हमने देखा इसको माइक्रोनेशिया, दूसरा है पॉलिनेशिया और तीसरा है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था इसमें कि ये तीनों को याद करने का एक बेसिक तरीका है। माइक्रो मतलब छोटे द्वीप, पॉली मतलब बहुत सारे द्वीप और मेलानेशिया मतलब लैंड ऑफ ब्लैक पीपल। तो इस तरीके से हमें 3 अलग अलग सेक्शन से हमें समझने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे पॉलिनेशिया का रीजन कितना बड़ा है इसमें। तो अगर एक क्वेश्चन को मैं जनरेट करूं तो आप समझने का प्रयास करिए। आउट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच ऑफ द ग्रुप इज़ लार्जेस्ट इन साइज़, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे पॉलिनेशिया, क्योंकि नाम से हमें ये याद करना है तो पता तो चलना चाहिए ना। तो पॉलिनेशिया देख रहे हैं कितने बड़े साइज़ में है और इसमें जो है बहुत सारे द्वीप इसमें आ जाते हैं। तो हमारे पास ये सेक्शन तीन सिर्फ पॉइंट को लिख के छोड़ देते हैं। लिखेंगे आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन में, islands of Pacific Ocean are mainly categorized in 2 types, तो इसको मेनली 2 प्रकार में बांटा जाता है। नंबर 1 इंडिपेंडेंट आइलैंड्स, स्वतंत्र द्वीप जिसको कहते हैं। नंबर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में बांटा जाता है। तो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी ये बांट दिए जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स करके हेडिंग बना के इनको थोड़ा सा लिख लीजिए और एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लीजिए जिसमें कि आपको पता चले कि ऑस्ट्रेलिया के मेलानेशिया पास है, माइक्रोनेशिया पास है कि पॉलिनेशिया पास है। इसको थोड़ा सा ज़रूर बनाइए, है ना। एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है सीधे नहीं पूछेगा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से दूरी के हिसाब से भी पूछ ले। तो प्लीज़ ड्रॉ दिस मैप और इसके साथ जो है जो भी आइलैंड्स आपको नज़र आ रहा है उसको आप बनाइए एंड डू इट फास्ट। डोंट टेक एक्स्ट्रा टाइम ऑन वॉचिंग द मैप ओनली, प्लीज़ ड्रॉ इट एंड हैव द कंसिडरेबल स्पेस। पर्याप्त जगह लीजिए जिससे कि मैप बनाने पर समझ में आ जाए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें मैप समझ ही में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया आपका जो है एक लैंडमार्क होना चाहिए जिसके पर बगल में जो है आपके ये द्वीप समूह। आपके पूरे स्ट्रक्चर में पॉलिनेशिया सबसे बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि तीनों को बराबर में बांट दें। और इसमें से जितने भी है 1-2 आइलैंड सिर्फ इंडिकेट कर दीजिए, 1 और 2 आइलैंड। आपको जो सबसे ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है उसी को कर दीजिए, बाकी तो हमने लिख ही दिया। ओशन के आइलैंड जो है ऑल अबाउट योर एटलस। तो एटलस के स्टडी से ही रिलेटेड आपका जो है ये सेक्शन बनता है।
दो आइलैंड लिख लेना, कल तो हमने लिख दिया था, सिर्फ डायग्राम के साथ उसको मैच कर रहे हैं। एंड इट इज़ बिकॉज एज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट बॉट इट टुडे, बहुत सारे लोग लाए ही नहीं एटलीस्ट, तो ये डायग्राम बनाना है आपको और इस ग्रुप के साथ बनाना है। ये आपके एग्ज़ाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं चाहूँगा इसमें स्टार बना के या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप आइलैंड लिख पाएँ उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। जैसे न्यूजीलैंड सुना हुआ आपके लिए है इसमें, दूसरा कौन सा है इसमें, तुवालू लिख लीजिएगा, सामोआ लिख लीजिएगा, हवाई लिख लीजिएगा। माइक्रोनेशिया में कौन सा लिखेंगे, कैरोलाइन आइलैंड बहुत पूछा गया है इसमें। मरियाना आइलैंड सोचिए, मरियाना ट्रेंच के साथ मिल रहा है इसमें। किरीबाती और मार्शल। माइक्रोनेशिया के सभी लिख लीजिएगा, सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है ना। अगर मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा सभी माइक्रोनेशिया के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछे गए। मेलानेशिया में सांता क्रूज लिख लीजिएगा, फिजी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू कैलिडोनिया भी है, सोलोमन आइलैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आ जाएंगे इसमें आइलैंड्स ऑफ अटलांटिक ओशन, आइलैंड्स ऑफ अटलांटिक ओशन। तो अगर आप ये मैप बना ले तो ठीक होगा, क्योंकि एटलस अगर आपके पास नहीं है और आने वाले समय में नहीं भी होगा तो कम से कम इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको आप बनाइए, यूरोप का, ये अमेरिका हो गया आपका, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया और ये यूरोप हो गया। मैप बना लीजिए पहले, आइलैंड मत लिखिएगा क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स आ जाएंगे। आपको भी मैंने पूछा था इसमें कि कौन सा एनडीए एग्ज़ाम में पूछा गया था, ज़रा देखिए कौन सा पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है ये, फॉकलैंड आइलैंड, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में आपको, और मैप के साथ पूछा गया। कुछ लोगों के पास ऐसा एक कंसेप्ट होता है ना कि एनडीए ईजी है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एनडीए का सिलेबस जो है आईआईटी के मेंस का सिलेबस है। किसका, आईआईटी के मेंस का सिलेबस है। भारत में सबसे हार्ड एग्ज़ाम में आईआईटी को माना जाता है, सबसे हार्ड में माना जाता है, इसलिए एनडीए के एस्पिरेंट्स खुद को अपने आप को आसान मानते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन का कंपाउंडिंग नहीं होता। पीछे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। एनडीए के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कंपाउंडिंग ज़्यादा नहीं होता, और सीडीएस में उसका कंपाउंडिंग हो जाता है, यानी कि वो क्वेश्चन में एक आंसर पढ़ने पर पता चल जाएगा। सीडीएस में उसी को, जैसे कि लियोनेल मेसी के बारे में 4 फैक्ट हैं, कौन सा सही नहीं, भाई आंसर वही है आपके पास। तो कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना आपको कि एनडीए का पेपर इजी होता है। आपके बराबर का एग्जामिनी जो है वो जेई का मेंस के बराबर एग्ज़ाम दे रहा है इसमें, और एनडीए का पूरा सिलेबस जो है मैथ्स का है, साइंस का, सिर्फ मेंस के बराबर। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, यू नॉट फॉर द इजी एग्जामिनेशन। एफकेट के एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो एसएससी के बराबर का है, इसलिए एफकेट के एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत टफ नहीं है। मैं अगर बात करूं तो इसको क्वालिफाई करना आसान होगा। एफकेट में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसएससी सीजीएल वाले में आराम से पास होकर आ जाते हैं, लेकिन सीडीएस पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीडीएस पास वही करेगा जिसका एनडीए वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, और एनडीए का कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। क्या मैप बना लिया आपने? ठीक है। अब पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, और तो इतना बड़ा मैप बना दिया आपने, थोड़ा जल्दी बना लीजिए, इस तरफ वाला बनाया नहीं आपने। एस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पूरा एस बनना चाहिए। देखिए आपने ये इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, तभी तो एस में जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, ये स्ट्रक्चर निकलना है आपको। लिखेंगे इसको, अटलांटिक ओशन रिसेंबल्स Atlantic Ocean resembles S letter of English alphabet. It resembles S letter of English alphabet. ये अंग्रेजी के S आकार का बना हुआ स्ट्रक्चर है। Point number 2, Atlantic Ocean is mainly separated in 2 different ridges, RIDGES, 2 different ridges.
अटलांटिक ओशन इज सेपरेटेड इन 2 डिफरेंट रीजेस। रिज बताए थे कि नहीं अभी? हाँ, तो वही रिज वाला है। धरती पर माउंटेन है, धरती के नीचे रिज है। नंबर 1 लिखेंगे डॉल्फिन रिज। डॉल्फिन रिज, थोड़ा फास्ट और चलेंगे थोड़ा सा। डॉल्फिन रिज। नंबर 2 लिखेंगे चैलेंजर रिज। ये 2 रिजों में बटा हुआ है, डॉल्फिन रिज और चैलेंजर रिज में बटा हुआ। अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आ जाए कि इसको पता कब किया था हमने, तो 1884 के मिशन में किया था, है ना। तो 1884 के चैलेंजर एक्सपीडिशन में ये दोनों रिजेस की जानकारी मिली थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे इसमें द इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स। अब लिखेंगे इम्पॉर्टेंट आइलैंड, ज़्यादा नहीं समय लेंगे इसमें। इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स, तो सबसे पहले आप लोग अपने डायग्राम में बरमूडा को बना लीजिए। बरमूडा सुना है ना आपने? सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है अटलांटिक ओशन का, बरमूडा। प्लीज़ डोंट टॉक। यहाँ देखिए आराम से। आपका एटलस का काम हमने किया है ना इसमें। एटलस नहीं लाए थे तो हमने बना के आपको दिया है इसमें, तो इसलिए कृपया इसको बनाइए। और ये सारे आइलैंड जो हैं एग्ज़ाम में पूछे गए। अजोर्स, नेक्स्ट मडीरा, MADEIRA, मडीरा। ओशन के करंट को पढ़ेंगे तब इसका नाम आएगा आपके पास, मडीरा। नेक्स्ट कैनरी। अरे तुम लोग स्केल उसकेल सब पटक दे रहे हो, क्या बात है? कैनरी, जहाँ पर मैप है वहीं पर इंडिकेट करिएगा और फिर बाहर लिखिएगा केप वर्डे। केप वर्डे, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द आइलैंड इज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और समथिंग एल्स। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन को आंसर में सॉल्व करना है। एसेंशन, सेंट हेलिना सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इसको स्टार बना सकते हैं। बिल्कुल बात ना करिए, सिर्फ देखिए इसमें जो लिखा है उसको चुप देखिए और उसको लिखिए इसमें। सैंडविच आइलैंड, जॉर्जिया आइलैंड और फॉकलैंड आइलैंड। ट्रिस्टेड एंड कुन्हा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके साथ जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन जुड़ा हुआ। जैसे नीनो दी कुंटे करके है ना एक पुर्तगीज़, उसी तरह से ये है। आप पावर का ट्रांसफ़र करते समय इस आइलैंड का यूज़ किया गया था, तो इसलिए जितने भी मैंने लाइन मार्क किया हुआ उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। ऑर्कने को क्यों छोड़ें? तो इस तरीके से हमने एक काम करते हैं, 5-6 आइलैंड का नाम लेके बताते हैं। बरमूडा देखिए कहाँ पर मिल रहा है, देखिए आपके एटलस में बरमूडा मिला, कैनरी मिला, फॉकलैंड मिला। यस नहीं बोलना, देखने पिन करना, पेन रखिए वहाँ पर कि हाँ मिल गया, ऐसा करते तब पता चलेगा आपको। सेंट हेलिना मिल गया, केप वर्डे, मडीरा, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं इसमें। अब हम आ जाएंगे इसमें आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन। इसके लिए मैंने दो मैप लिया है इसमें, ताकि हम लोग इंडियन ओशन के सेक्शंस को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर पाएँ। आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन, तो आप भारत का नक्शा बनाइएगा ऐसे करके, और इसके नीचे सिर्फ अपने हिसाब से कौन नीचे है, कौन ईस्ट में है, कौन वेस्ट में, ऐसे करके सेल्स को लिखना है। देखो डियागो गार्सिया कहीं दिख रहा है, चागोस, आर्चीपेलो,
मालदीव्स, मेडागास्कर अनडाउटली, जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो मस्ट पार्ट है आपका। सेंट पॉल आइलैंड, एम्स्टर्डम आइलैंड, जी सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ। आप दिख रहा है? भारत का लेकिन नक्शा बना लीजिएगा ताकि पता चले ईस्ट में और वेस्ट में कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, फिर कहीं भी घुमा देंगे आप इसको। आपने ज़्यादा नक्शा बड़ा बना दिया, इंडिया को ऊपर कर देना, सिर्फ साउथ बनाना चाहिए था आपको, नहीं तो अभी नीचे कैसे बनाएंगे। चलिए दूसरे पेज में बनाइए, सिर्फ साउदर्न पार्ट बनाना। देखिए जैसे मैंने बनाया ना ये, क्योंकि बाकी आइलैंड्स नीचे हैं। बस ठीक है, पूरा बनाइए इसमें नीचे। कोकोस आइलैंड, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पता है आपको? बोर्नियो। तीन देशों से मिलकर घिरा हुआ है, मलेशिया, ब्रूनी और इंडोनेशिया से, बोर्नियो का द्वीप। जो जो आइलैंड बताएंगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंडिया का छोटा सा मैप बनाना है जिससे साउथ दिखे, बाकी सब आपको नीचे आपको आइलैंड्स बनाना है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कहाँ पर जा रहे हैं आप लोग। मैकडोनाल्ड आइलैंड और हर्ड आइलैंड। मैकडोनाल्ड पूछा गया क्वेश्चन में है आपका। रीयूनियन, अच्छा ठीक है, बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा सा। आपको यहाँ पर भी लिखना और बाद में एक चैनल में भी लिख लेना है इसको। हो गया ये। दूसरा मैप ले लेते हैं, कुछ और आइलैंड जो है इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें लिखिए लिखिए। आप लोग स्माइल कर रहे हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चन इससे टफ हैं, इसमें आपको उसी के बराबर का टफनेस दे रहे हैं। देखिए डिएगो गार्सिया, चागोस, आर्ची, पेलागो। मॉरिशस लिखा था क्या हमने उसमें? मॉरिशस लिख लीजिएगा। उसके साथ हमारे विवाद भी कुछ हुए थे ना अभी, याद है कि नहीं? मॉलडीव्स के साथ हुआ था। मॉलडीव्स के साथ, मॉलडीव्स तो ऊपर हमने लिखवा दिया था शायद। हाँ ये माले भी लिख लीजिएगा, मिनिकॉय भी लिख लीजिएगा। स्पेस अच्छे से देख लीजिएगा इसमें। देखिए इसका एक और क्वेश्चन का रेंज बनेगा आपका। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये भी बनेगा इसका, इसलिए मैंने मैप के साथ रखा है, इसमें गलती ना करिएगा, पता चले कि उस समय ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। इंडिया को देख लीजिएगा। सबसे पहले लक्षद्वीप सबसे ऊपर है। मेरे ख्याल से ये 4 क्वेश्चन अगर देना होता मुझे तो ये 4 क्वेश्चन दे देता मैं आपको। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स और मेल, और इसको अरेंज करना। तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करने का क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है।
तो इस तरीके में आपके अगर देखें तो ये 5-6 दे दिए और 6 में से क्वेश्चंस बन सकता है। मॉरिशस भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आइलैंड है। रीयूनियन को भी लिख लीजिएगा। आप ऐसा मान के चलिए इसके बाद ये किताब आपके जो है 30 साल तक अगर पास नहीं हुए तब तक काम आनी चाहिए। टाइम पास ना करिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। नोटबुक बहुत बढ़िया बना के चलिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं होंगे। और आपने क्योंकि एटलस नहीं लिया है ना, तो जाहिर सी बात है एटलस का पूरा काम भी तो करना है इसमें, है ना। रिस्क क्यों लेंगे इसमें? मॉरिशस के नीचे रीयूनियन, बड़ा कर दें इसको। देखिए सेशल्स का सेक्शन लिख लीजिएगा। सेशल्स तो लिखवा दिया मैंने। मेडागास्कर भी लिख लीजिएगा। मेडागास्कर जो है इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड हो गया मेडागास्कर, और एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड हो गया बोर्नियो। दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक ही मैप में हम पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग में क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है ना। पता चले कि बोर्नियो में आपने इंडियन ओशन लगा दिया। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा है मेडागास्कर, और एशिया में क्योंकि इंडिया एशिया का भी तो भाग है ना, इसलिए हम इसमें वहाँ पर बोर्नियो ही पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आज हम यहाँ कर छोड़ देते हैं।